बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और अब आपको बताएं, हॉक्सबे के करीब सोलर पैनल्स के गोदाम में खौफनाक आतिशबाजी देखते ही देखते पूरे गोदाम को लपेट में ले लिया। आग लगने से अरबों रुपए के सोलर और केमिकल जल गए। ताजरों ने शिकवा किया, फायर ब्रिगेड के ताखिर से पहुंचने की वजह से अरबों रुपए का नुकसान हुआ। मज़ीद देखिए इस रिपोर्ट में। कराची में फिर आग लग गई। हॉक्सबे ट्रक अड्डे के करीब सोलर के गोदाम में आग भड़क उठी और देखते ही देखते पूरे गोदाम को लपेटे में ले लिया। आग लगने से अरबों रुपए के सोलर और केमिकल जल गया। आग की इतला पर फायर ब्रिगेड रेस्क्यू अदारों की गाड़ियां पहुंच गईं और इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। आग बुझाने के अमल में फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां, 7 वाटर बोजर और रेस्क्यू 1122 की 2 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। 2 एकड़ से जायद रकबे पर महद गोदाम में सोलर पैनल के साथ बैटरियां और दीगर आतिशगीर मवाद भी मौजूद था, जिसके बाइस फायर फाइटिंग ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना रहा। केमिकल की आग को बुझाने के लिए रेस्क्यू की जानिब से फोम का इस्तेमाल किया गया। आग की इत्तला हमें 10 बजे यहाँ मौसूल हुई। हमारी पहले फायर टेंडर्स जो 2 गाड़ियों ने यहाँ पे रजिस्टर किया और इंसिडेंट पर पहुँचने के बाद उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया और डिपार्टमेंट से मज़ीद रीइंफोर्समेंट तलब की। उसके बाद हमारी तकरीबन 9 गाड़ियों ने जो है मज़ीद उनको बैकअप दिया। साथ साथ जो है वो 1122 की सर्विसेज भी मौजूद थी और पाकिस्तान नेवी ने भी हमारे साथ कोऑर्डिनेशन किया। दूसरी जानिब ताजिरों ने शिकवा किया कि फायर ब्रिगेड के ताखिर से पहुंचने की वजह से अरबों रुपए का नुकसान हुआ। ताजिरों ने दावा किया कि गोदाम में अरबों रुपए के सोलर पैनल जलकर खाकस्तर और करोड़ों रुपए का केमिकल भी जल गया। एक कंटेनर 2.5 करोड़ रुपए का है। 25 से ज्यादा कंटेनर तबाह हुए। अमला बर वक्त पहुँचता तो इतना नुकसान ना होता। एक कंटेनर की मालियत जो है वो करोड़ों रुपए होती है और ये इंपोर्टेड कार्गो है, सारा चाइना से इंपोर्ट होती है और दूसरे मुल्कों से भी। फायर ब्रिगेड जो है वो लेट पहुंचने की वजह से जो है ये काफ़ी सारा सामान डल गया। नुकसान तो अभी गोदाम बंद पड़ा हुआ है। जब आग बुझेगी, आग खत्म होगी तो पता चलेगा नुकसान कितना है। ये सामने आपके 20 से 25 कंटेनर हैं जो सोलर प्लेट के जल गए हैं। तो हमेशा की तरह यही होता है कि जहाँ भी आग लगती है फायर ब्रिगेड लेट पहुंचती है। कि यहाँ पर देर से गाड़ियाँ आई हैं और देर से अमल दरामद हुआ है और उसकी वजह ये है कि फायर ब्रिगेड स्टेशन यहाँ से बहुत दूर है और जो यहाँ मौजूद है फायर ब्रिगेड स्टेशन उसको एक अरसे से बंद किया गया हुआ है। रेस्क्यू हुक्काम ने आग को इतराफ के गोदामों तक फैलने से रोका, ताहम वाक़े में किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी या कुछ और वजूहात हैं। हुक्काम के मुताबिक तहकीकात जारी है। अब बात करेंगे कराची में घरों की तामीरात के दौरान नाकिस मटीरियल इस्तेमाल का इंकशाफ। स्कीम 33 मशरकी सोसाइटी में 4 मंजिला इमारत टेढ़ी हो गई है। इमारत में फंसे 2 जख्मियों समेत 3 मजदूरों को निकाल लिया गया है। मकीनों ने इल्ज़ाम लगाया है कि इमारत में नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अनुषा जाफरी की इस रिपोर्ट में। स्कीम 33 मशरकी सोसाइटी में ज़ेरे तामीर इमारत एक जानिब धंस गई। इमारत टेढ़ी होने से इलाके में खौफ व हरास फैल गया। 4 मंजिला इमारत जमीन बोस होने का खदशा है। रेस्क्यू एहलकारों ने 2 जख्मियों समेत 3 मजदूरों को निकाल लिया। इलाका मकीनों ने इंकशाफ किया, इमारत में नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल किया गया। 200 गज के प्लॉट पर इमारत तामीर हो रही थी, जिसकी बुकिंग भी की जा रही थी। सरिया वगैरह जो है वो मटेरियल नाकिस डाला है। सरिया की गेज जो है वो सही नहीं जाए। आपने इसमें कमर्शियल प्लाट है और आपने 4 मंजिला बिल्डिंग इस पे 4 फ्लोर बना दिए। अब नीचे से अगर इसकी बेसमेंट देखा जाए तो बेसमेंट इतनी मजबूत नहीं थी, जिसकी वजह से ये लोड उठा नहीं सकी। इमारत धंस जाने के बायस इतराफ में मौजूद 2 मकानों को भी नुकसान पहुंचा। ज़ेरे तामीर इमारत का मलबा भी गिर गया। रेस्क्यू टीमें इमदादी कार्रवाइयों के बाद वापस रवाना हो गयी। कैमरामैन राना जाजेब के साथ अनुषा जाफरी, सिटी 21। कराची इंतजामिया का LPG की गैर कानूनी दुकानें के खिलाफ एक्शन। मुख्तलिफ इलाकों में 172 दुकानें बंद करा दी गई। कमिश्नर कराची को रिपोर्ट पेश कर दी गई। बाज़ इलाकों में दुकानें मुबैना तौर पर पुलिस की सरपरस्ती में चलने के बायस LPG की कीमत 300 रुपये फ़ी किलो पर पहुँच गई। LPG इंडस्ट्री एसोसिएशन का कार्रवाइयों पर नाराज़ हैं। नायब चेयरमैन तमूरा अवान का कहना है कि शाह फैसल हादसे को जवाब बनकर शहर भर में दुकानें बंद कराई जा रही हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। गैर कानूनी LPG फरोख्त करने वालों की शामत आ गई। कराची इंतजामिया का एक्शन, दुकानें बंद करानी शुरू कर। LPG इंडस्ट्री एसोसिएशन के नायब चेयरमैन तैमूर ऐवान का कहना है कि शाह फैसल हादसे को जवाब बनाकर शहर भर में दुकानें बंद कराई जा रही हैं। दुकानदार बोले कि पुलिस की सरपरस्ती में दुकानदारों ने कीमत 300 रुपए किलोग्राम कर दी है। LPG कीमत वही है, ये जो बढ़ा रहे हैं तो दुकान बंद हो गए हैं, इनकी वजह से बढ़ा रहे हैं। अगर ये खुले हुए होते तो रेट तो यही 260 चल रहा था, 50 चल रहा है। अभी हमारे पास 60 है।
बाकी ये बंद क्यों करवा रहे हैं ये समझ में हमें नहीं आई, हमारे पास अभी तक आए नहीं है। एलपीजी महंगी होने पर रिक्शा ड्राइवर्स भी परेशान हैं। कहते हैं किराए का रिक्शा चलाते हैं, ऐसे में गैस महंगी होगी तो बचत कैसे मुमकिन हो सकेगी। तो भाड़ा देता हूँ, फिर अड्डा देता हूँ 600 रुपया भाड़े की गाड़ी है। सही, बच्चे छोटे बच्चे हैं, कहाँ से रोजी नहीं है, बहुत रोजी परेशान हूँ। एलपीजी की सरकारी कीमत 251 रुपए किलो मुकर्रर है, ताहम मुनाफाखोरी की वजह से आवाम पर 50 रुपए फी किलो का इजाफी बोझ पड़ रहा है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर बसीम इफ्तिखार के साथ काविश मेमन, सिटी 21। यहाँ आपको बताएंगे वजारत दाखिला सिंध ने गैर कानूनी एलपीजी की फरोख्त और फिलिंग पर सख्त एक्शन की हिदायत कर दी है। अवाम की जानो माल की हिफाजत के लिए ज़िला इंतज़ामिया को एक्शन का हुक्म दे दिया। कहा यकीन दहानी की जाए कि रिहायशी इलाकों, स्कूलों और अस्पतालों के करीब एलपीजी का कारोबार ना हो। अशरफ खान की रिपोर्ट देखें। गैर कानूनी एलपीजी दुकानें खतरा बन गईं। सिंध हुकूमत ने कमर कस ली। वजीर दाखिला ने गैर कानूनी एलपीजी दुकानों के खिलाफ सख्त एक्शन की हिदायत जारी कर दी। रिहायशी इलाकों में एलपीजी की फरोख्त फौरी रोकने का हुक्म दे दिया। कहा अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सूबाई वजारत दाखिला ने तमाम ज़िले इंतज़ामिया को हिदायत की है कि रिहायशी इलाकों में एलपीजी की फरोख्त बंद कराई जाए। तमाम डिविजनल कमिश्नर्स को भी हिदायत जारी की गई है। कहा गया है कि हर इलाके का सर्वे करके रजिस्टर्ड एलपीजी दुकानों का डेटा जमा किया जाए और एलपीजी का कारोबार करने वालों के पास लाइसेंस की भी जांच की जाए। वजारत दाखिला सिंध ने साफ कह दिया है कि स्कूलों और अस्पतालों के करीब एलपीजी की फरोख्त बंद कराई जाए। ये भी कहा है कि गैर कानूनी कारोबार में मुलविस अफराद के सिलेंडर्स जब्त किए जाएं। इंतजामिया को हिदायत में कहा कि अवाम को गैर कानूनी सिलेंडर से मुतालिक आगाही दी जाए। सूबाई वजारत दाखिला ने कहा है कि सिविल डिफेंस की खुसूसी इख्तियार एक्ट 1991 के सब सेक्शन 7 के तहत कार्रवाई की जाए। इस बात की यकीन दहानी की जाए कि रिहायशी इलाकों में सिलेंडर्स को स्टोर ना किया जाए। किसी भी परमिट के बगैर एलपीजी का कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। अशरफ खान, सिटी 21। शहर में एलपीजी के ताजरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। ताजरों का हंगामी इजलास कार्रवाइयां ना रुकने की सूरत में 10 अक्टूबर के बाद से गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए हड़ताल का ऐलान कर दिया। तफसीलात देखिए बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। एलपीजी फरोख्त करने वालों के खिलाफ पुलिस का एक्शन, एलपीजी के ताजरों का हंगामी इजलास। ऑल पाकिस्तान एलपीजी इंडस्ट्री एसोसिएशन के चेयरमैन इरफान खोकर, मलिक तैमूर अमान, मोहम्मद तुफैल, गुल खान और दीगर की शिरकत। चेयरमैन एलपीजी एक्शन कमेटी मलिक तैमूर अमान बोले, हुकूमत या जिला इंतजामिया को एलपीजी के कारोबार से मुतालिक खदशात हैं तो दूर करने के लिए तैयार है। अलमिया यह है की पुलिस कानूनी तरीके से कारोबार करने वाले एलपीजी के ताजरों को गिरफ्तार और दुकानें बंद कर रही है। 3 दिनों में सिलसिला बंद न हुआ तो 10 अक्टूबर को मुल्क गिर कारोबार बंद करने पर मजबूर हो जाएंगे। अब प्रॉब्लम यह है कि चूंकि पुलिस को तो एक चाहिए होता है बहाना, उस बहाने के तहत जो है वो तमाम शॉप्स जो हैं वो मियारी गैर मियारी सब उन्होंने एक जैसी कर दी हैं और जहाँ पे गैर मियारी सिलेंडर फरोख्त हो रहे हैं, जहाँ पे क्रैकडाउन होना चाहिए था वहाँ पे नहीं हुआ। तो हमारी इंतजामिया से गुजारिश है कि जो SOPs को शॉप्स फॉलो करती हैं और जो स्टैंडर्ड को पूरा करती हैं और जो 2019 में कमिश्नर साहब ने SOPs बनाए थे उनको भी हम फॉलो कर रहे हैं। अगर उस फॉलो करने के बावजूद अगर वो समझते हैं कि इसमें कोई कमी कोताही है तो हम दोबारा बैठने के लिए तैयार हैं इंतजामिया के साथ, वो आएँ हमारे साथ बैठे और मजीद हमें SOPs बताएं। चेयरमैन पाकिस्तान एलपीजी एसोसिएशन इरफान खोकर का कहना था कि किसी भी सूरत में एलपीजी के ताजरों की तजलील बर्दाश्त नहीं करेंगे। सिलसिला बंद न हुआ तो कराची से पंजाब तक दमादम मस्त कलंदर होगा। कि मासूम जान बचाने के लिए इसमें और बेहतरी की जरूरत है। मैं प्रेसिडेंट साहब से गुजारिश करूंगा, चेयरमैन साहब से, जनरल सेक्रेटरी साहब, ये उनके साथ बैठें। अगर नहीं फिर भी पुलिस की बत्तागिरी बंद ना हुई, ये बदमाशी बंद ना हुई तो फिर खैबर से कराची तक बिल्कुल आप देखेंगे कि कराची से लेकर पंजाब भी बंद होगा और दमादम मस्कलंदर होगा। हम किसी एलपीजी दुकानदार डिस्ट्रीब्यूटर्स की तजलील बर्दाश्त नहीं करेंगे। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन कराची के सदर जैगम वारिस का कहना था कि SOPs के तहत कारोबार करने वालों को तंग ना किया जाए। निशानी ये है कि जो दुकानें SOPs के तहत हमने तैयार किए उन दुकानों को भी तंग किया जा रहा है। हमारा हुकूमत वक्त से सिर्फ एक मुतालबा कि जो कराची एक्शन कमेटी के तहत जो SOPs तय हुई थी गवर्नमेंट के साथ, उस SOPs पे जो दुकानें पूरी मुकम्मल उतरती हैं उनको बेजा तंग ना किया जाए।
और जो अगर उस SOPs में कोई और तब्दीली गवर्नमेंट करना चाहती है तो हमारे साथ बैठे टेबल टॉक करें, मुज़ाकरात करें। हम मज़ीद SOP में भी बेहतरी लाने के लिए तैयार हैं। मगर ये जो नाजायज़ दुकानों को तंग किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है, हम इसके ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे। इजलास के इख्तिताम पर एसोसिएशन के रहनुमा सज्जाद खान को LPG डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन कराची का जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिया गया। कैमरामैन कमर आबदी के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। अब आपको बताएंगे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़िली इदारे DPC ने गारंटी की रकम बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी है। कारपोरेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बड़ा फैसला कर लिया है। डिपॉजिट प्रोटेक्शन कारपोरेशन ने बैंकों के तमाम डिपॉजिटर्स के लिए गारंटी की रकम 5 लाख से बढ़ाकर 1 अक्टूबर से 10 लाख रुपए कर दी है। पाकिस्तान के ज़ेली इदारे डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉर्पोरेशन का बड़ा फैसला, गारंटी की रकम 5 लाख से बढ़कर 10 लाख रुपए कर दी। फैसले का इतलाक 1 अक्टूबर से हो गया। स्टेट बैंक के मुताबिक गारंटी की इस रकम से अब तकरीबन 96% अहले डिपॉजिटर्स को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ मिल जाएगा। डिपॉजिट प्रोटेक्शन स्कीम का बुनियादी मकसद ये है कि डिपॉजिटर्स के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और बैंकारी शोबे पर उनके एतमाद में मज़ीद इजाफा किया जाए, जिससे मुल्क में माली इस्तेकाम को भी मदद मिलेगी। डिपॉजिट प्रोटेक्शन की सहूलत तमाम अहले डिपॉजिटर पर लागू होती है और इसके लिए डिपॉजिटर से कोई फ़ीस नहीं ली जाती। गारंटी की रकम या महफूज शुदा डिपॉजिट सिर्फ इस सूरत में काबिल अदायगी होता है जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान किसी बैंक को नाकाम बैंक करार देता है। इसके सिवा किसी और हालत में ये रकम काबिल अदायगी नहीं होती है। MD सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड कचरा ना उठाने वाली कंपनियों के खिलाफ मुतहरिक जिला शर्की में सफाई सुथराई का काम मुकामी कंपनी को दे दिया गया। MD सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड इम्तियाज़ अली शाह कहते हैं कि चीनी कंपनी की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं थे। मुआहदे की मियाद खत्म होने पर तौसीह नहीं की गई। सिटी 21 से गुफ्तगू करते हुए इम्तियाज़ अली शाह का कहना था कि ज़िला शर्की की सफाई और सुथराई का काम तेज़ी से जारी है। ज़िला गरबी, मलीर और किमाड़ी की कंपनियों को डॉलर की बजाय पाकिस्तानी पैसों में अदायगी कर रहे हैं। हमारी CK कंपनी जिसका नाम है, जो डिस्ट्रिक्ट साउथ और ईस्ट के पास कॉन्ट्रैक्ट था, ये सिंस 2016-17 से लेकर इनके पास कॉन्ट्रैक्ट था। तो उन कॉन्ट्रैक्ट्स में से साउथ भी उनके साथ चला गया उनकी पुअर परफॉर्मेंस की वजह से, फिर वो टर्किश को गया हुआ। ईस्ट में भी उनका टेन्योर पूरा हो चुका था 7 ईयर्स। अब फर्दर वो परफॉर्मेंस उसकी डे बाय डे पुअर हो रही थी। कंप्लेंट्स पे कंप्लेंट्स आ रही थी, सब उनकी मशीनरी आउट ऑफ ऑर्डर थी और स्टाफ नहीं था और ह्यूज बैकलॉग जमा हो गया था कचरे का, गार्बेज का, जिस वजह से हमें बहुत फ़िक्र थी इस बात की। उस पर हमने बड़ा स्टीयरिंग कमेटी के सामने ये चीज़ रखी और हमने ये क्विक एक्शन उठाया कि नहीं, इस कंपनी को फ़िलहाल डिसकंटिन्यू करें इमीडिएटली और टेम्पररी हम अरेंजमेंट्स करें। वो टेम्पररी अरेंजमेंट्स के लिए हमारे ऑलरेडी जो लोकल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो GTS पे और LFS पे काम करते हैं, उनमें क्लॉज में यह है कि हम टेम्पररी की कोई और एरिया असाइन कर सकते हैं। तो उन पे पास हैवी मशीनरी होती है, लिहाजा उनको इंगेज किया है फॉर टेम्पररी वो 20 डेज और मंथ हार्डली। इन मीन वाइल जो बैकलॉग जमा हुआ है उसको पिक करें इमीडिएटली। डे नाइट हमारी मशीनरी काम कर रही है और पूरा सुपरवाइज मॉनिटरिंग सिस्टम ने किया हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका। और दूसरी जानिब कराची की सरकारी इमारतों को सोलर पैनल पर मुंतकिल करने का मिशन। जियाला मेयर भी इन एक्शन। KMC बिल्डिंग को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने के मनसूबे का आगाज़ कर दिया गया। मनसूबे के जरिए 150 किलोवाट बिजली पैदा की जा सकेगी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे शुएब मुख्तार की इस रिपोर्ट में। प्रोजेक्ट डायरेक्टर आतिफ शब्बीर का सिटी 21 से गुफ्तगू में कहना था कि मंसूबे को तकमील से बल्दिया उज़्मा कराची की इमारत को 30% बिजली शमसी तवन्नाई के जरिए मिलेगी। सोलर एनर्जी सिस्टम को के इलेक्ट्रिक के ग्रिड से भी मुंसलिक करेंगे। इंस्टॉल कैपेसिटी जो है इस बिल्डिंग में तकरीबन 150 किलोवाट इंस्टॉल की है। सही, KMC बिल्डिंग की जो डिमांड है लगभग 400 किलोवाट के करीब है। तो ये KMC बिल्डिंग को तकरीबन 30 to 35 एनर्जी एफिशिएंट बनाएगा ये सिस्टम। और यहाँ जो हमने सिस्टम इंस्टॉल किया है इसमें हमने लॉन्जी की प्लेट्स इस्तेमाल की हैं, जो कि दुनिया की इस वक्त बेहतरीन प्लेट्स हैं और इसकी जो लाइफ है तकरीबन 30 साल है। तो KMC आप समझेंगे 3 साल के अंदर इस सिस्टम की जो रिकवरी हो जाएगी और बाकी 27 साल इसकी बिजली फ्री है। तातीलात के दिनों में सोलर सिस्टम से पैदा होने वाली बिजली बल्दिया उज़्मा कराची के इलेक्ट्रिक को फरोख्त करेगा। सोलर सिस्टम की तनसीब के लिए नेपरा से लाइसेंस भी हासिल कर लिया गया है। कैमरामैन काशिफ अली के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। SSP कोरंगी तौहीद मेमन को ओहदे से हटा दिया गया। SSP कोरंगी को CPO रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया। SS ईस्ट डॉक्टर फारूक रजा को कोरंगी का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। IG सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
सिंध हुकूमत प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद रसूल पर मेहरबान। जिना अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शाहिद रसूल के अहदे में 18 माह की तोसी। प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद रसूल की मुद्दत मुलाजमत में जून 2026 तक तोसी की गई। चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह का तोसी का नोटिफिकेशन जारी। फ्रेयर हॉल से चोरी होने वाली पेंटिंग का ड्रॉप सीन। केएमसी कल्चर एंड स्पोर्ट्स के सीनियर डायरेक्टर रजा अब्बास ने दोनों पेंटिंग्स आर्टिस्ट के हवाले कर दी हैं। सैफी सुमरो ने रेवेन्यू की अदायगी के लिए कानूनी चाराजोई का इंदिया भी दिया। शुएब मुख्तार की रिपोर्ट देखें। फेयर हॉल से चोरी होने वाली पेंटिंग मिल गई। केएमसी कल्चर एंड स्पोर्ट्स के सीनियर डायरेक्टर रजा अब्बास ने आर्टिस्ट सैफी सोमरो की पेंटिंग उनके हवाले कर दी। जिम्मी इंजीनियर की जानिब से पेंटिंग के लिए दी गई इनाम की रकम भी सैफी सोमरो को दे दी गई। सातकेन आर्ट गैलरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बल्दिया उज़्मा कराची के कल्चर एंड स्पोर्ट्स के सीनियर डायरेक्टर रजा अब्बास बोले, 7 सालों से आर्टिस्ट की पेंटिंग हमने महफूज रखी थी। जिम्मी इंजीनियर की जानिब से दिया गया नकद इनाम भी आर्टिस्ट को दिया गया है। सोशल मीडिया पे उठने वाला शोर आज उसका ड्रॉप सीन हो गया। पहले सोशल मीडिया और फिर वो मीडिया की जीनत बना और इसमें दावा किया गया कि यहाँ से ये पेंटिंग्स चोरी हो गई हैं और बिक गई हैं। तो वो बहरहाल इसके लिए मिनिस्टर साहब ने एक कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट की गई, उनकी फाइंडिंग्स भी सामने आ गई, उनकी तस्वीरें भी उनको वापस कर दी गई। तो आज मैं समझता हूँ कि ये जो एक इल्ज़ाम लगाया था बल्दिया उज़्मा कराची पे तो वो मुस्तरद हो गया। इस मौके पर आर्टिस्ट सैफी सोमरो बोले, 2017 में अपनी पेंटिंग नुमाइश के लिए फेयर हॉल की इंतजामिया को दी थी, जिसकी वापसी के लिए इंतजामिया से राब्ता किया तो कहा गया था पेंटिंग चोरी हो गई है। पेंटिंग के रेवेन्यू से मुतालिक कानूनी चाराजोई मुशावरत के बाद करूँगा। अगर रॉयल्टी नहीं मिलती तो हम कोई और कदम भी ले सकते हैं, जैसे कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं या लीगल नोटिस वगैरह भेजा सकते हैं। बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा कल्चर एंड स्पोर्ट्स की जानिब से पेंटिंग आर्टिस्ट के हवाले करने के बाद इस उम्मीद का इजहार किया गया कि सैफी सोमरो आर्ट की दुनिया में दोबारा कदम रखेंगे और मायूसी से निकलकर इस मुल्क का नाम रोशन करने में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। कैमरामैन काशिफ अली के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। मुल्क की मुआशी हालात की बेहतरी के लिए हुकूमत मुतहरिक। इक़दामात के बायस महंगाई की शरह 44 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़िश्ता माह महंगाई की शरह जनवरी 2021 के बाद 7% से नीचे आ गई। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। महंगाई से परेशान शहरियों के लिए अच्छी खबर। गुज़िश्ता माह महंगाई की शरह 44 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक सितंबर 24 में महंगाई की शरह 6.90% रही। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2021 के बाद अब महंगाई बढ़ने की रफ्तार इस सतह पर आई है। अगस्त 24 में महंगाई में इजाफे की शरह 9.60% रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक माहाना बुनियाद पर खाने की अशिया, हाउसिंग और ट्रांसपोर्ट की कीमतों में कमी का रुझान रहा। आज मार्केट में अजनास की कीमतों में भी कमी देखी गई। खाम तेल की कीमतों में कमी और रुपए की कदर में इस्तेहकाम महंगाई में कमी की वजह बनी। माहिरीन के मुताबिक स्टेट बैंक की सख्त मॉनेटरी पॉलिसी ने महंगाई की रफ्तार को कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा किया। माहिरीन की राय है कि महंगाई की शरह 7% से नीचे आने पर आइंदा मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद में 300 बेसिस पॉइंट्स की कमी की तवक्कुआत बढ़ गई हैं। उम्मीद है आइंदा मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद 17.5% से कम होकर 14.5% पर आ सकती है। अशरफ खान, सिटी 21। शहर में रोज़ाना 200 से ज़ायद चिकनगुनिया के केसेस रिपोर्ट होने लगे। आपको अपडेट करें, शहर में चिकनगुनिया के मर्ज़ ने वबाई सूरत हाल इख्तियार कर ली। मुतासरा अफराद हड्डियों और जिस्म में दर्द की तकलीफ के साथ फिजियोथेरेपिस्ट के पास पहुंचना शुरू हो गए। शहर में रोज़ाना 200 से ज़ायद चिकनगुनिया के केसेस रिपोर्ट होने लगे। इब्राहिम रिंद की रिपोर्ट देखें। शहर में गंदगी के ढेर और मच्छरों की बहुतात। शहर में चिकनगोनिया के मर्ज ने डेरे जमा लिए। शहर में चिकनगोनिया मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा। शहर में रोजाना सैकड़ों अफराद चिकनगोनिया के बाइस जिस्म और जोड़ों में तकलीफ के बाइस अस्पतालों और फिजियोथेरापिस्ट का रुख कर रहे हैं। का दर्द और उनके जिस्म में जो है मुख्तलिफ मसले हो रहे हैं, उनके मसल पेन बहुत है, घुटनों में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो उसमें फिजियोथेरेपी थोड़ी सी असेसमेंट दे रही है, हेल्प कर रही है, उनको असेस कर रही है ताकि थोड़ा सा जॉइंट पेन जो है और जो मसल में दर्द है वो बेहतर हो जाए। 1 हफ्ते का बुखार होता है और वो सही हो जाता है, लेकिन उसके बाद उनके जोड़ों में दर्द रह जाता है और वो जोड़ों के दर्द को इतना उनका पेन होता है कि वो चल भी नहीं पाते। फिर वो हम उनको थोड़ा सा फिजियोथेरेपी करवाते हैं, उनको असिस्ट करते हैं, उनका ट्रीटमेंट करते हैं तो वो कुछ बेहतर हो जाता है।
महकमा सेहत हुकाम के मुताबिक सिविल जिना अब्बासी शहीद अस्पताल, न्यू कराची अस्पताल समेत दीगर अस्पतालों में रोजाना 200 से ज्यादा अफराद में चिकनगुनिया के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। मुतासिर अफराद में ज्यादातर अफराद बड़ी उम्र के रिपोर्ट हो रहे हैं। माहिरीन सेहत ने अवाम को हिदायत की है कि खाने पीने में एहतियात समेत अलामत जाहिर होने पर मुआलिज से रिजू करें। माहिरीन का कहना है कि आंखों में लाली, शदीद सर दर्द, जोड़ों पट्टों में तकलीफ और खारिज चिकनगुनिया की अलामत है। कैमरामैन इमरान एके के साथ इब्राहिम रेन, सिटी 21। रेलवे हुकाम की नाअहली, कैंट स्टेशन पर हिफाजती ग्रिल का काम मुकम्मल न हो सका। मुसाफिरों के साथ कुली भी बिला खौफ व खतर आने जाने के लिए पटरियां इस्तेमाल करने लगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, रेलवे हुकाम की नाअहली सामने आई है जिसमें कैंट स्टेशन पर हिफाजती ग्रिल का काम मुकम्मल नहीं हो सका। मुसाफिरों के साथ कुली भी बिला खौफ व खतर आने जाने के लिए पटरियां इस्तेमाल करने लगे। अक्सर शाहिद की रिपोर्ट देखिए। शहरियों की हिफाजत के लिए रेलवे का अहम मंसूबा तातुल का शिकार। कैंट स्टेशन पर हिफाजती ग्रिल की तनसीब का काम मुकम्मल न हो सका। मुसाफिर और कुल्ली एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म जाने के लिए पटरियां इस्तेमाल करने लगे। मुसाफिरों ने पेडिस्टन ब्रिज को मुकम्मल नजरअंदाज कर दिया। मुसाफिरों ने सूरत हाल का जिम्मेदार भी इंतजामिया को ठहरा दिया। कहा अगर ग्रिल लग जाएगी तो मुसाफिर पेडिस्टन ब्रिज ही इस्तेमाल करेंगे। अगर ग्रिल लगी होगी तो आप कोई क्रॉस होगा नहीं। अगर ग्रिलें हैं नहीं है तो लाजमी क्रॉस तो होगा ना। ये डिपार्टमेंट का काम है ना कि जो ग्रिलें लगाएं और लोगों पर सख्ती करें इस चीज़ के लिए, क्योंकि जानी नुकसान तो आवाम का होगा ना। ज़्यादातर यहाँ पे गवर्नमेंट की गलती है। गवर्नमेंट का काम है कि यहाँ पे काम करवाना। गवर्नमेंट किसी तरीके पे काम करती नहीं है तो यहाँ पर तो उल्टे सीधे काम होंगे। अब खुदा न खास्ता किसी का पाँव फिसल जाए, पाँव टूट जाए, 100 मसले मसाइल हो सकते हैं। तो उनका काम है कि इसको या तो सही से बंद करवाए या तो सही से इनके ऊपर काम करे। शहरियों का मुतालबा है कि फौरी तौर पर हिफाजती ग्रिल लगाई जाए। कैमरामैन के साथ अक्सर शाहिद, सिटी 21। आगे बढ़ेंगे बुलेटिन में, बात करेंगे सिंध हाई कोर्ट और मातहत अदालतों में होने वाली समाअतों और फैसलों के हवाले से। देखिए ये रिपोर्ट। इसमें दाखिलों के टेस्ट में मुबीना बेज़ाब्तगियां। मुतासरा तालिब इल्मों ने MD कैट के नताइज को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में सिंध हुकूमत, डॉ मेडिकल यूनिवर्सिटी, PMC और FIA को फरीक बनाया गया है। मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में इंट्री टेस्ट के पेपर्स आउट होने का मामला। अदालत ने PMC समेत डॉ यूनिवर्सिटी हुकाम पर बरहमी का इजहार कर दिया। सिंध हाई कोर्ट ने पाकिस्तान मेडिकल कमीशन समेत डॉ यूनिवर्सिटी और बोर्ड यूनिवर्सिटी से जवाब तलब कर लिया। अदालत ने फरीकैन को 16 अक्टूबर तक जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। कराची से नौजवान को अगवा करके नवाब शाह में जाली मुकाबले में कत्ल का इल्जाम। तफ्तीशी अफसर SSP अमजद अली शेख ने रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश कर दी। अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर को हुक्म दिया कि दरख्वास्त गुजार और दीगर गवाहों के 161 के बयान रिकॉर्ड किए जाएं। आइंदा समाअत पर गवाहों के बयान के साथ रिपोर्ट पेश करें। लापता अफराद केस में 2 शहरियों की बाज़ाबी पर अदालत ने दरख्वास्तें निपटा दी। सरकारी वकील ने बताया कि सच्चल से लापता शहरी मुमताज हुसैन को CTD सरगोदा ने गिरफ्तार किया है। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि रानीपुर से लापता अल्ताफ हुसैन को पुलिस ने अहलखाना के हवाले किया है। वकील के कत्ल में मुलविस मुल्ज़िमान की अपीलें मुस्तरद। अदालत ने सजा बरकरार रखने का हुक्म दे दिया। मीर मुर्तज़ा भुट्टो कत्ल केस की अपीलों पर समाअत। इंतकाल कर जाने वाले मुल्ज़िमान से मुतालिक रिपोर्ट पेश न करने पर SSP ईस्ट को शोकास नोटिस जारी कर दिया गया। नकीबुल्ला कत्ल केस में साबिक SSP मलिर, राव अनवार और दीगर की बरियत के खिलाफ अपीलों की समाअत। अदालत ने ट्रायल कोर्ट से एक मरतबा फिर मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला के जारी करदा वारंट वापस ले लिए गए। डिप्टी अटॉर्नी जनरल खलीक अहमद ने अदालती हुक्म की तकमील की रिपोर्ट पेश कर दी। डिप्टी अटॉर्नी जनरल खलीक अहमद ने अदालती हुक्म की तहमील की रिपोर्ट पेश कर दी। अदालत ने अमीना जतोई की दरख्वास्त पर उनका और उनके 2 बच्चों का नाम ECL से निकालने का हुक्म दिया था। शहरी के अगवा बराए तावान का मुकदमा इंसाद दहशतगर्दी अदालत ने जुर्म साबित होने पर 4 मुल्ज़िमान को उम्र कैद की सज़ा सुना दी। मुल्ज़िमान में अफरासियाब, इकबाल अहमद उर्फ DJ, मंजूर हुसैन और हाफिज आजम शामिल हैं। कारोबारी दुनिया पर नजर डालेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज तेजी का रुझान रिकॉर्ड। सरमायाकारों की जानिब से शेयर्स की खरीदारी की बदौलत 100 इंडेक्स 81,980 की सतह पर ट्रेड हुआ। कारोबार के आगाज से ही मार्केट में तेजी का रुझान रिकॉर्ड किया गया जो दिन भर जारी रहा। कारोबार के दौरान सरमायाकारों की सीमेंट, ऑयल एंड गैस, पावर जनरेशन और रिफाइनरी सेक्टर्स शेयर की खरीदारी में दिलचस्पी देखी गई। इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 2 पैसे मामूली कमी से 277 रुपये 69 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 10 पैसे, यूरो 1 रुपये 84 पैसे और बरतानवी पाउंड 2 रुपये 4 पैसे सस्ता हो गया।
स्टेट बैंक के मुताबिक इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 2 पैसे कमी के बाद 727 रुपये 69 पैसे पर बंद हुआ, जबकि दूसरी जानिब ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर 10 पैसे सस्ता होकर 279 रुपये 84 पैसे का हो गया है। ओपन मार्केट में यूरो 1 रुपये 84 पैसे कमी के बाद 309 रुपये 89 पैसे पर बंद हुआ। आलमी मार्केट में सोना $6 सस्ता। मुकामी मार्केट में 1 तोला सोने की कीमत में 600 रुपये और 10 ग्राम की कीमत में 515 रुपये कमी हुई है। आलमी मार्केट में सोना $6 की कमी से $2647 फी औंस का हो गया। बैनुल-अक़वामी मार्केट के मुकामी मार्केट पर भी असरात। 1 तोला सोना 600 रुपये की कमी से 2,74,900 रुपये का हो गया। मुल्क भर में पेट्रोल 2 और हाई स्पीड डीजल 3 रुपए तक सस्ता कर दिया गया। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कि 2 रुपए कमी का कोई फ़ायदा नहीं, हुकूमत पेट्रोल मज़ीद सस्ता करे। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की इस रिपोर्ट में। बढ़ती महंगाई में हुकूमत का आवाम को रिलीफ। पेट्रोल 2 रुपए 7 पैसे, हाई स्पीड डीजल 3 रुपए 40 पैसे सस्ता कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत फी लीटर 247 रुपए 3 पैसे, डीजल की नई कीमत 246 रुपए 29 पैसे हो गई। लाइट डीजल मिट्टी के तेल की कीमत भी कम हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत में मामूली कमी को आवाम ने मुस्तरद कर दिया। शहरी कहते हैं पहले ही महंगाई से तंग है, हुकूमत पेट्रोल मजीद सस्ता करे। मजीद होना चाहिए, अभी तो सस्ता चाहिए, 200 तक होना चाहिए। महंगा होगा 5 रुपया, 2 रुपये सस्ता दिया तो 10 रुपये महंगाई करेगा। पेट्रोल के अलावा भी अखराजात होते हैं जिन्हें पूरा करना मुश्किल हो गया है। वफाकी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर नजरसानी करे। कैमरामैन आगा रफीक के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। और इसी के साथ न्यूज़ टुडे से फिल वक्त इतना ही।